यहाँ पर मैं जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, मैं इसका स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिन बच्चों के पास मॉडल पेपर नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें ताकि उन लोगों को आसानी रहे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के पास क्लियर फॉर्म में आ जाए पूरा, ठीक है, क्योंकि फिर हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास, अगर आप इसे बाद में भी देखें तो आप लोगों को समझ में आए। ये आप लोग देख लें। असल में मल्टीपल टाइम फ़ोटोकॉपीड हुआ है तो इस वजह से इतना क्लियर नहीं है, प्लस मैंने सॉल्व भी किया हुआ इसे। ये आप लोग देख लें, बाद में आप आराम से इसे जूम करके इसको और क्लियरली देख सकते हैं। अपने पास इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। तो ये हो गया आप लोगों का इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बोर्ड की तरफ से जो 9 का सिलेबस चेंज हुआ है, पेपर पैटर्न भी उन्होंने बोर्ड ने चेंज किया है 2021 एंड ऑनवर्ड। तो जो बोर्ड की तरफ से मॉडल क्वेश्चन पेपर इशू हुआ है हम उसका आज रिव्यू कर लेते हैं। मेरे पास अभी इंग्लिश का पेपर है, आज हम जस्ट रिव्यू करेंगे, उसके बाद डिटेल में देखेंगे कि हर क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये वाला जो मॉडल पेपर है ये ओवरऑल सिलेबस में से है। ये 2021 ऑनवर्ड जो पेपर होने अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस है। अभी 2021 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस देंगे, तो इसमें कुछ टॉपिक्स वो भी इंक्लूडेड हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सबसे पहली जो चेंजेस है वो तो ये है कि हमें ऊपर ही नज़र आ रहा है कि टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 हो गए। पहले जो था आप लोगों का पेपर 75 मार्क्स का होता था, अब ये हम लोगों को 100, यहाँ पर इन्होंने 100 मार्क्स का पेपर कर दिया है। वही टाइमिंग्स फ़िलहाल अभी तक यही है कि 3 आवर्स का पेपर है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आप देख लें कि इट कंसिस्ट ऑफ 20 सेक्शन ए, इट कंसिस्ट ऑफ 20 MCQs। तो ये आप लोगों के पास सबसे पहले 20 MCQs गिवन है। उसके बाद सेक्शन बी में वही है आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फिर सेक्शन सी में आपको बताया गया है, सेक्शन सी में है 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड आप लोगों को सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहले एक चीज़ जो MCQs में आप लोगों को मैं बता दूं कि MCQs पहले ये होता था कि आप लोगों की ग्रामर बेस आती थी और 1-2 MCQs जो है वो चैप्टर्स में से होती थी। लेकिन अभी ये न्यू पेपर पैटर्न में जो इन्होंने क्वेश्चन पेपर इशू किया है, इसके अंदर मैक्सिमम MCQs जो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन हैं वो आप लोगों के चैप्टर्स में से गिवन हैं और जो ग्रामेटिकल बेस आप लोगों की MCQs हैं वो आगे आप लोगों को दी हुई हैं। तो अभी ये 1 से लेकर 20 तक, पहले 15 आती थी लेकिन अभी आप लोगों के पास 20 MCQs हैं। ये सारी जो सारे MCQs हैं ये आप लोगों के चैप्टर बेस हैं, यानी आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़े होंगे, चैप्टर की समरीज याद की होंगी, तभी आप लोग इसके आंसर दे सकते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट चैप्टर में से है, द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट, ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई में से है। फिर ये हेल्दी लाइफस्टाइल में से है, ग्रेट विजनरीज़ में से है। तो ये सारे जो ज़्यादातर मैक्सिमम इसके अंदर तमाम 20 MCQs जो हैं वो आप लोगों की चैप्टर में से गिवन है। तो ये आप लोगों को इनको सॉल्व करने के लिए चैप्टर लाजमी स्टडी करने पड़ेंगे और समरीज इनकी पढ़नी पड़ेंगी। सेक्शन नंबर 1 के बाद अब हम अपना सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी जो है हम लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर कंसिस्ट है। 20 मार्क्स के MCQs हो गए थे। अब ये टोटल सेक्शन बी और सी हम लोगों का कंबाइन होकर 80 मार्क्स का
पूरा ये पार्ट बनता है। सेक्शन बी जो है वो 45 मार्क्स का है और सेक्शन सी जो है वो हमारा 35 मार्क्स है। अभी हम लाइन वाइज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया MCQs का। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले क्या है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू 2 और 3 सेंटेंसेस ईच। तो यहाँ पे हम लोगों के पास 5 क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों को देने हैं। हम लोगों को जो क्वेश्चंस गिवन है वो नंबर ऑफ 7 क्वेश्चंस गिवन है। हम लोगों को इसमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो न्यू चीज़ आई है वो है हमारे पास डू एज डायरेक्टेड, एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट। ये डू एज डायरेक्टेड जो है ये आप लोगों के पहले पेपर में इस तरह का नहीं था। ये न्यू आप लोगों की अकॉर्डिंग टू सिलेबस न्यू चीज़ ऐड की है। ये 20 मार्क्स के हैं। MCQs तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव बेस है। तो आप अब डू एज डायरेक्टेड में क्या है, इसके अंदर आप लोगों को कोई मल्टीपल चॉइसेस नहीं दी हुई होगी। आप लोगों को सिर्फ एक स्टेटमेंट दी हुई होगी, उसमें ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस दी हुई है। ब्लैंक स्पेस में क्या आना है वो आपको आगे ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि आपको उस ब्लैंक में क्या फिल करना है। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट में आपको शी इज़ डैश MA, फिर दूसरी ब्लैंक दी हुई है, दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है आपको डैश बॉय यू मेट लास्ट नाइट इज़ माई स्टूडेंट। तो ये दोनों आप लोगों के पास स्टेटमेंट्स हैं और इन दोनों में आपको क्या करना है, यूज़ आर्टिकल्स। इन दोनों ब्लैंक्स में आपने आर्टिकल्स मीन ए, एन या द। अब आपने ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट में भी आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। थर्ड में भी आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। उसमें आपको चेंज द वॉइस यानी एक्टिव पैसिव वॉइस, आपको जो एक्टिव में स्टेटमेंट होगी उसको पैसिव में करना है, जो पैसिव में होगी उसको आपने एक्टिव में चेंज करना है। फिर नेक्स्ट है आपकी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दी हुई है नंबर 4 स्टेटमेंट, उसके अंदर आपको चेंज इनटू इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। फिर आपका नंबर 4 पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसको आपने चेंज इनटू अफर्मेटिव में चेंज करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 6 स्टेटमेंट है, उसके अंदर ऐड अ करेक्ट क्वेश्चन टैग, यानी कि आपको सेंटेंस को क्वेश्चन में एक आपके पास अफर्मेटिव स्टेटमेंट दी हुई है, उसको आपने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है आपने। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 7 में चेंज द नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपको अगर इसमें भी 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, डायरेक्ट सेंटेंस को आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को आपने डायरेक्ट स्टेटमेंट में चेंज करना है। तो ये नरेशन से रिलेट एक आपके पास स्टेटमेंट आ गई। फिर आपके पास नंबर 8 में है आपके पास इन लोगों ने यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसके अंदर ब्रैकेट में आपको वर्ब गिवन है, आपने करेक्ट फॉर्म इसकी वर्ब की लगानी है। फिर नंबर 9 में 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इन दोनों को आपने पंक्चुएट करना है। इन दोनों स्टेटमेंट्स में जहाँ जहाँ सूटेबल पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो लगाने हैं। पंक्चुएशन मार्क्स मतलब कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, कैपिटल लेटर। तो ये हम जब डिटेल में करेंगे तब हम सॉल्व करते जाएंगे। 10 में आपको दो वर्ड्स दिए हुए हैं, यूज़ प्रीफिक्स। आप लोगों ने प्रीफिक्स इसके अंदर लगाने हैं। प्रीफिक्स मतलब हर वर्ड से पहले कौन सा वर्ड लगेगा जिससे इसके मीनिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से एक प्रीफिक्स के साथ साथ एक सफिक्स होता है, ठीक है। सफिक्स जो है वो बाद में लगता है, प्रीफिक्स जो है वो पहले लगता है। ये लगाने से वर्ड्स के मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट आपका सेंटेंस है स्टेटमेंट नंबर 11। उसमें आपको स्टेटमेंट दी हुई है वो आप लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दी हुई है वो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। फिर स्टेटमेंट नंबर 13 में आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस को आपने कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है।
अभी कंपाउंड सेंटेंस क्या है, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये आप लोगों के सिलेबस में है। 2 टाइप्स होती हैं सेंटेंसेस की, एक होता है सिंपल सेंटेंस और एक होता है कंपाउंड सेंटेंस। तो ये हम डिटेल में जब सॉल्व करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से हम सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये है आपका डू एज डायरेक्टेड का। इसमें कोई मल्टीपल चॉइस गिवन नहीं है, कोई इसमें चैप्टर से रिलेट काम नहीं है। ये आपका टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 3 डू एज डायरेक्टेड 20 मार्क्स के, और ये स्टेटमेंट टोटल 20 हैं। कहीं पर 2 स्टेटमेंट 1 नंबर में डाली हुई हैं, कहीं पर ABC करके दिया हुआ है, कहीं पे AB करके स्टेटमेंट दी हुई है। तो ये आपका टोटल ग्रामेटिकल बेस क्वेश्चन है। तो आप ये तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने बुक की ग्रामर, नरेशन, एक्टिव पैसिव, टेंसेस, ये सब आपने किए होंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने अभी रिव्यू ले लिया है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे जो हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 4 में 10 मार्क्स के दिए हुए हैं। या आप देख लें ग्रामर में कितने मार्क्स दिए हुए हैं। ऊपर हमने 20 मार्क्स का किया है एक सवाल, ये 30 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ इसमें न्यू जो आप लोगों का पेपर पैटर्न है उसके अंदर आप देख लें कि ग्रामर के ज़्यादा मार्क्स अलॉट किए हुए हैं। यहाँ पर सिंपल आपको 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। 5 सेंटेंसेस में आपको अंडरलाइन कर दिए हैं वो वर्ड्स जिनके बारे में आपको बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे शी है तो ये जो आपको पता होना चाहिए शी प्रोनाउन है, तभी आप अंडरलाइन वर्ड का बता सकेंगे कि ये प्रोनाउन है। फिर एफिशिएंटली जो है ये एफिशिएंट ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब की क्वालिटी को डिफ़ाइन कर रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान प्रॉपर नाउन हो गया। वंडरफुल कंट्री ये एडजेक्टिव बता रहे हैं, नाउन कंट्री की कंट्री को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये 5 सेंटेंसेस हैं और इसमें जो वर्ड्स अंडरलाइन हैं आपको उसमें बताना है कि कौन कौन से वो पार्ट ऑफ स्पीच हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि अब तक जो है हम पढ़ रहे थे कि पहले जो है आप लोगों को ट्रांसलेशन जो है वो उर्दू में दी जाती थी, आपको इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करना होता था। लेकिन अब ये न्यू पेपर पैटर्न में क्या किया है, आपको इंग्लिश में गिवन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू/सिंधी। या तो उर्दू में आपको ट्रांसलेट करना है या सिंधी में। और ये कोई सेंटेंसेस नहीं है, जुमले नहीं गिवन है, ये पूरा पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को आपने उर्दू में या सिंधी में ट्रांसलेट करना है। ये टोटल 5 मार्क्स का है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पर जो है हमारा पूरा सेक्शन बी कंप्लीट हो रहा है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का ये सेक्शन बी जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बेस है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में क्या कहानी है, यहाँ पर आप ये सेक्शन सी सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन है, मतलब वो उसमें सारे शॉर्ट 2 और 3 सेंटेंसेस के आपको क्वेश्चन के आंसर देने थे 2 to 3 सेंटेंसेस में। फिर आप लोगों को डू एज डायरेक्टेड बता दिया, फिर आप लोगों को अंडरलाइन वर्ड्स का बताना था आपको, यानी सिंपल इसके अंदर कुछ आपको फिर आपने ट्रांसलेशन जो गिवन है उसमें करनी थी। इसमें आपको खुद से कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देनी थी। अब यहाँ पे सेक्शन सी में आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पार्ट है आपका, यानी कि आप लोगों ने इसके अंदर डिटेल में बात करेंगे। अब हम जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में है सपोज यू वेंट टू एन एजुकेशनल ट्रिप। ये है आपका डायलॉग राइटिंग करें या स्टोरी राइटिंग करें, ये स्टोरी राइटिंग है। तो ये आपको एक स्टोरी खुद से ये अनसीन आएगी, या आप लोगों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये इसके दूसरे पार्ट में इन्होंने चॉइस दी भी आपको, और चॉइस में आपको क्या करना है,
ऐसे राइटिंग करनी है। ऐसे राइटिंग में पहले 100 to 120 वर्ड्स आप लोगों को कहे जाते थे कि लिखें। अब यहाँ पर इन्होंने अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर पैटर्न आपको 5 पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, पहले 8 मार्क्स का आता था, अब ये 10 मार्क्स हो गए। ठीक है, आप लोगों को 3 टॉपिक्स गिवन होंगे, ये भी अनसीन होंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन भी अनसीन क्वेश्चन नंबर 6 में, इसका जो चॉइस में इसके साथ दूसरा दिया है। मेरी आप लोगों को यही सजेशन है कि आप लोग जो है ऐसे याद करें। ऐसे में आप लोग, क्योंकि स्टोरी राइटिंग तो आप कोई भी बहुत सारे टॉपिक में वेरिएशन आ सकती है, आप ऐसे याद करें, क्योंकि ऐसे में हम लोगों को थोड़ा आइडिया होता है कि एक पर्सनालिटी के लिहाज से आ जाता है, एक साइंस के लिहाज से, एक करंट अफेयर के लिहाज से लाजमी ऐसे टॉपिक आ जाते हैं, तो उसके अंदर हम थोड़ा सा गैस लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में एक आप लोगों को सबसे पहले एप्लीकेशन राइटिंग है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू अरेंज फ्यू एक्स्ट्रा क्लासेस। ये टॉपिक कोई भी आ सकता है आप लोगों का। इसमें भी मार्क्स अलॉटमेंट चेंज हुई है। पहले आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो जस्ट 6 मार्क्स की होती, अब वो मार्क्स बढ़ाकर आपके 10 मार्क्स कर दिए। ठीक है, और फिर एप्लीकेशन के साथ पहले भी आपको यही चॉइस आती थी कि लेटर टू एडिटर आपको डिसाइड करना होता था। इसके अंदर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है एप्लीकेशन के ऊपर फोकस रखें, क्योंकि एप्लीकेशन में पैटर्न सेम होता है। आपको सिर्फ बीच में 1-2 लाइंस, 1-2 सेंटेंसेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपने लिखने होते हैं। लेटर टू एडिटर में ये है कि आप लोगों को थोड़ा पैटर्न भी इसका लेंथी होता है, प्लस आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी बढ़ानी पड़ती है। जितने ज़्यादा आप एक्सप्लेनेशन करेंगे चांसेस ऑफ मिस्टेक्स फिर उतने बढ़ते जाएंगे। तो इस मेरी आप लोगों को यही ओपिनियन है कि आप लोग जो है एप्लीकेशन पर फोकस करें। ठीक है, पहले से अपना माइंड बना के रख लेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि पेपर आप लोगों का लेंथी हो चुका है, मार्क्स इंक्रीज़ हो गए, आप लोगों का ग्रामेटिकल क्वेश्चन जो है वो बढ़ गया है। ग्रामर का पार्ट बढ़ जाने का मतलब है आप लोगों को ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ग्रामर इतनी आसान नहीं है, जाहिर सी बात है, आपने सारी चीज़ें अटैम्प्ट करनी है, सोचना है, फिर उसका आंसर देना है। तो जब आप एक तरफ टाइम आपका वही सेम है 3 आवर्स का, तो जब आप एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो दूसरी जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं वो उस पर ऑटोमेटिकली आपका जो है वो टाइम शॉर्ट हो जाएगा। तो अपना माइंड उस हिसाब से पेपर के लिए मेकअप रखिएगा। सही है, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाएँ आप क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा जी, कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन ये होता है कि हम लोगों को एक पैराग्राफ गिवन होता है, उस पैराग्राफ में से रिलेट हम लोगों को डिफरेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास पैराग्राफ में गिवन होते हैं, वो हम लोगों को सर्च करने पड़ते हैं। लास्ट ईयर का जो पेपर पैटर्न था उसमें ये जस्ट 5 मार्क्स का आता था। अब आप देख सकते हैं कि ये 15 मार्क्स का है। तो 15 मार्क्स का इन्होंने ऐसे ही नहीं दे दिया। ये कॉम्प्रीहेंशन जो है काफ़ी डिटेल में इन्होंने इसके क्वेश्चंस बना दिए और इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस भी दिए हैं और बाकी के लास्ट क्वेश्चंस में जो 3-3 मार्क्स के एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। पहले 5 सवाल आते थे, अब यहाँ पर 8 सवाल दिए हुए हैं और वो जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं उसमें तो माशाल्लाह से आप नंबर्स के अलॉटमेंट देख लें, 7, 8, 9, 11, 6, 10 नंबर के कर दिए इन्होंने यहाँ पर। और आगे जो है इन्होंने जो उससे प्रीवियस क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अंदर आप लोगों को चॉइसेस दी हुई हैं, तो ये भी काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। बहरहाल ये आप लोगों के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2021 का। आई होप ये आप लोगों को रिव्यू समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ मज़ीद पूछना है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।